नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी जिलों के एसएसपी, डीएसपी और प्रदेश के डीआईजी के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सीनियर अधिकारियों को भ्रष्टाचार या फिर अवैध गतिविधि को लेकर कड़े डायरेक्शन भी दिए हैं। वहीं सीएम मान ने बैठक के बाद पंजाब के डीजीपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर किसी जिले में कोई भी अपराधी या फिर अधिकारी भ्रष्ट या फिर अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाता है या उपायुक्त या फिर सीनियर पुलिस अधीक्षक इसके लिए जिम्मेदार होगा। सीएम मान ने लोगों को समयबद्ध तरीके से अपना काम पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हर जिले में एक मुख्यमंत्री सहायता केंद्र खोलने की भी घोषणा की थी। इसके साथ ही सीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब पुलिस में 10,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती का ऐलान भी किया था। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂजेस, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो लागू करने जा रहे हैं। सब तो पहला तो जिहड़ा एक कलंक जिहड़ा ड्रग्स दा, उहदे बारे मैं थोड़ा डिटेल च तुहानूं दस देना, क्योंकि इलैक्शन दौरान पूरे देश च कैश जां फिर नशे जिहड़े ट्रैवल करते हैं एक थां तो दूजी थां तक। पंजाब दे विच भी बहुत सारा कैश ते ड्रग्स वगैरह फड़े गए इलैक्शन दौरान, ते कई फड़े गए, कईयां दे क्लू मिल गए कि आया कित्थों सी, किहदी गड्डी सी, कित्थों लोड होया, कित्थे पहुंचना सी, कौन भेजदा है, किहदे कोले जाना है, तो सारा असी डिटेल उहदा बना लिया। तो जिस दिन कोड खत्म होया उसी दिन मैं डीजीपी साहब ने बुलाया कि अपने को आ क्लू मिल गए, अपने लिए होने फर्ज भी है तो जिम्मेवारी भी है कि आप इनू हुण इस कलंक नू धो सकते। नाल पुलिस की नफरी बढ़ानी है, क्योंकि 2002 च भी जे गल करिए ना तो भी 80-81 हज़ार सी, अज भी 80-81 हज़ार। हैरान हो जाओगे तुसीं, 23 साल बाद भी उन्नी नफरी है, 80 तो 81 हज़ार। तो हुण पंजाब पुलिस वालों वख-वख रैंक दियां असामियां नूं वधाउण लई रिकमेंडेशन की गई है। 10,000 कर 10,000 जिहड़ी पुलिस दे विच नवीं भर्तियां, जिहड़े रिटायर होणगे उन्हां नूं तां भर्ती करना ही करना, नवीं भर्तियां नवीं पोस्टां क्रिएट करके असी पुलिस नूं जिहड़ा वो होर मजबूत करांगे। ऑलरेडी तुसी ट्रैवल करते होंगे पंजाब जिथे भी, सब तो वधिया गड्डियां, सब तो लेटेस्ट गड्डियां पंजाब पुलिस कोले ने। सड़कों ते जिहड़ियां खड़ियां ने, चाहे वो SSF वालियां ने, चाहे वो SHO वालियां जिहड़ियां स्कॉर्पियो गड्डियां ने, लेटेस्ट गड्डियां पंजाब पुलिस कोले, क्योंकि जिन्हां ने उन्हां नूं वरतना है, जिन्हां ने फड़ना है, उन्हां कोले लेटेस्ट चाहिदियां। ये ना होवे कि उपरों शुरू कर लो। पंजाब पुलिस नूं मैं बतौर मुख्यमंत्री या बतौर गृह मंत्री ऑर्डर किए है। असी पिछली 15 अगस्त नूं ये कहा सीगा कि 1 साल दिओ, बहुत सारा वड्डियां जिहड़े नशे नाल संबंधित एक्शन ने वो ले जाणगे। सो पंजाब पुलिस नूं भी यह कहा गया कि इनू ये ना समझा जाए कि किसी के घरें लगी हुई अग है, इनू अपने घरे लगी हुई अग वांगू बुझाया जाए, क्योंकि बहुत सारे साडे वीर पुलिस वाले भी ने जिहड़े या तां खुद एडिक्टेड हो गए जां उन्हां दे बच्चे लग गए। ये अग ने तां फिर आउणा ही आउणा, किसी न किसी रूप च तुहाडे घरें आऊ। सो इनू एक मिशन बना के, एक लहर बना के असीं काम करें। कोई फोन आउंदा है
कि जी अपने अपने बंदा छड़ दो ਜਾਂ कोई किसी किस्म की कोई सिफारिश आती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की। करप्शन के मामले भी यही ऑर्डर जो कल किए ने डीसी कि जे कोई करप्शन, जे कोई पुलिस मुलाजम किसी किस्म की भी करप्शन किसी भी काम के बदले लेंदा फड़ेगा तो वो जिले के मुखी नूं जिम्मेवार मन्निया जाओ। जे काम कर सकते हो तो बहुत वधिया, जे नहीं काम कर सकते जब कंफर्टेबल नहीं फील करते मैनू लिस्ट दे दो, मैं चंडीगढ़ कितने वधिया थां ते तुहानूं हैडकुआटर च जोड़ी ला दांगे। कोई होर जिहड़ा बंदा काम कर सकता वो उत्थे जाऊगा। असीं तां दिल्ली एयरपोर्ट ते भी एक जगह रेंट ते लई है, टर्मीनल 3 ते पंजाब हैल्प सेंटर। उत्थे अफसर बिठावांगे, 2 अफसर बह जाणगे, कंप्यूटर उन्होंने कोले होणगे, बकायदा तौर पर एक विंडो बाहरले पासे भी खुलूगी जिधर लोग रिसीव करने जाते हैं, एक अंदरले पासे भी होगी। किसी का समान नहीं आया या किसी की फ्लाइट मिस होगी, कोई बजुर्गों को होटल नहीं जाना आउंदा, जो भी किसी किस्म की कोई दिक्कत पंजाबियों को आवे उत्थे उस नंबर पर आने वाले 10 दिनों के असीं तुहानूं नंबर जारी करांगे, पंजाब हैल्प सेंटर खोलांगे ताकि उत्थे कोई खज्जल खुआरी ना होवे। किसी की कोई फ्लाइट मिस होगी, रहना पै तो उन्होंने कोले गड्डियां होणगियां पंजाब सरकार दियां, वो पंजाब भवन च लैके जाणगे जां उन्होंने बनदा जिथे भी उन्होंने टिकट टुकट का कराउणा वो करा के स्पैशलिस्ट देवांगे। असीं इत्थों 10 मुंडे भर्ती करने ने पंजाबी, उत्थे दिल्ली दे पंजाबी बोलते होण ताकि उन्होंने डीलिंग च कोई प्रॉब्लम ना आवे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और नशे की सप्लाई करने वाले लोगों की अब तक 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। सर मैं 2-3 चीज़ों से सर ने ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦਾ 68F ਹੈਗਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 68F SHO ਕੰਸਰਨਡ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 459 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਗਲਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी सीएम साहब ने आज डायरेक्शन दिते हैं, साडी EDP स्ट्रैटेजी है, एनफोर्समेंट डी एडिक्शन ते प्रिवेंशन। जिहड़ी अवेयरनेस एक्टिविटी है वो डी एडिक्शन ते प्रिवेंशन च आंदी है, जिहड़े साडे ओट क्लिनिक चलदे हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम होंदे। एनफोर्समेंट दे विच सीएम साहब ने कहा हैगा कि वड्डी मछली ते नूं फड़ना ही फड़ना है। पॉइंट ऑफ सेल जिहड़े मोहल्लियां दे विच या पिंडां दे विच जिहड़े पॉइंट ऑफ सेल है वो आइडेंटिफाई कीते जाण ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 9000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰ ਹੈਗੇ ਸਟਰੀਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸੀਜ਼ਰਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਡਰੱਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ जो प्रोसीजर के मुताबिक जो ड्रग सीज किया जाता है जो कोर्ट के पेश होता है वह डबल सैंपल कढ़िया जाता है, उस तो बाद प्रोसीजर मुताबिक वह डिस्ट्रॉय होता है। सो एक वड्डे पद्धर ते एक अभियान किया जाऊगा कि जो ड्रग सीज होया मालखानिया च पिया उसनों डिस्ट्रॉय किया जाऊगा आने वाले दिनों के। तो पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गरमाने लगा है, लेकिन MH1 न्यूज का सवाल यह है कि पिछले 2 साल के भीतर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यानी कि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार ने क्या काम किए हैं, कितनी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है और क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या बेहतर और प्रयास हो सकते हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरमीत सिंह और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रौनकी राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। भाई हमने देखा है कि पंजाब सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और डाटा जारी करते हैं ताकि प्रदेश के लोगों को पता लगे कि कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश कहाँ पर खड़ा है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। मैं एक आपके नज़रिए से समझना चाहूँगा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर क्या किया है
उसका कितना असर दिखाई दे रहा है, कितनी कामयाबी आपके हिसाब से मिलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा और नशे तस्करी का मुद्दा पंजाब में बड़ा रहता है हमेशा से। देखिए, नशे का मुद्दा पंजाब में आज से नहीं, पिछले कई सालों से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता रहा है। इससे पहले जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, वो जब सत्ता में आए थे, वो भी गुटखा साहब की कसम खा के आए थे और तमाम चीजें हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य है ये पंजाब का कि पंजाब जो एक बहुत हंसता खेलता प्रदेश है और जहाँ के गबरू जवान जो है वो मशहूर माने जाते हैं, वो प्रदेश नशे की गिरफ्त में इतनी बुरी तरह है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक पंजाब के प्रमुख समाचार पत्र में एक खबर पढ़ी थी कि 14 दिन के अंदर, 14 दिनों में, लगभग 14 दिनों में 14 के करीब मौतें, यानी 2 हफ्ते में करीब 14 लोग केवल नशे के कारण मारे गए। और वो बहुत प्रोमिनेंटली समाचार आया और उसकी वजह से जाहिर है वो भी कहीं ना कहीं रीजन रहा होगा जो इन्होंने डीसी और एसपी की मीटिंग अलग अलग मान साहब ने बुलाई। दूसरी बात ये कि जो पंजाब में लोकसभा चुनाव के अभी रिजल्ट आए, वो भी आम आदमी पार्टी के उस तरह से हक में आप नहीं मान सकते, क्योंकि कांग्रेस जो है उसने ज्यादा सीटें वहां पर जीती जी उस दृष्टि से भगवंत मान के ऊपर अब एक प्रेशर है कि वो कुछ करके दिखाएं। और अब कोई ये भी नहीं कि, क्योंकि अब लगभग आप समझिए 1.5 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया और 2 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया लगभग, और तो उसमें उनको अब कुछ कर दिखाने वाली बात है। तो इस बार उनकी जो भाषा हम सुन रहे थे कि भाई, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बता रहे थे कि अगर आपने नहीं काम करना है तो आप चंडीगढ़ आ जाएं। वैसे तो चंडीगढ़ का भी काम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन डीसी और एसपी जो है वो सरकार का चेहरा होते हैं जिले के अंदर। तो उन्होंने उनको ये जो चेतावनी दी है, ये संभवतः जो ये दबाव उन पर है चारों तरफ पे, उसका नतीजा है। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ हो पाए, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो पंजाब में जी कहने के बावजूद, अभी मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सुन रहा था कि जो संपत्ति सीजर वगैरह वाली बात है, वो भी जी अगर हम वो फिगर मान लूं जो अभी अभी मैंने सुना है, 450 केसेस में अगर 200 करोड़ की वो प्रॉपर्टी कह रहे हैं, तो जी एक केस में यानी 50 लाख की प्रॉपर्टी हुई लगभग, है ना, जी अगर मैं सही हूँ, मेरा ठीक है, गणित तो वो कोई फिगर नहीं है। इसीलिए शायद उन्होंने, डीजीपी साहब ने ठीक भी है। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि इसको आपको बड़े पद्धर पे करना चाहिए और बड़े पैमाने पे करना चाहिए। तो अगर नशे को इसका कुछ असर हो पाता है, कई बार मीटिंगें होती हैं, बात कही जाती है, सुर्खी बन जाती है, और उसके बाद वो फिर 1-2 महीने बाद फिर वही ढाक के जी 3 पात वही जी, रफ्तार चल पड़ती यानी है कि आप ये प्रशासन कहना की। चाह रहे हैं कि सीएम भगवंत सिंह मान भी जो लगातार बैठक कर रहे हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जनता तक अब सीधा संदेश जाना चाहिए, धरातल पर इंप्लीमेंट होनी चाहिए वो चीजें जो कि पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा, नशा तस्करी का मुद्दा। तो हम चर्चा इस विषय को लेकर कर रहे हैं कि पंजाब की राजनीति तो एक दिशा में चल रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश आज कहां खड़ा है? आम आदमी पार्टी सरकार के जो दावे हैं और धरातल पर जो चीज है उसमें कितना दम है? एक बार फिर से आपका परिचय हम करवा देते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरमीत सिंह, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रौनकी राम जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आप दोनों से माफ़ी कि आपको बैठना पड़ा, एक बड़ी खबर आ गई थी और बड़ी खबर को टॉस करना पड़ा, हमें बताना पड़ा, इसी बहाने आप तक भी अपडेट पहुंच गया। लेकिन रौनकी राम जी, पंजाब की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर हम बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के मामले में 2 साल के भीतर आप एक बड़ा, एक मेजर चेंज क्या देख पा रहे हैं? आपका नजरिया। रौनकी राम जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जब तक ये नई सरकार नहीं बनी थी 2022 के इलेक्शन से पहले, जी, तब कांग्रेस पार्टी और उससे पहले भी 10 साल तक पंजाब में जिस मुद्दे की अपनी बात पहले की है, वो मुद्दा बड़ा लाइव मुद्दा था। उसके बारे में काफ़ी इधर उधर बातें हुई, उड़ता पंजाब की एक मूवी भी बनी, लेकिन उसके बारे में यह बात हुई कि ऐसा नहीं है कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पर एवरी थर्ड पर्सन, एवरी सेकंड पर्सन ड्रग एडिक्ट है। ये बात नहीं है। जहाँ पर बात यह है कि पंजाब में ड्रग जो है वो जहाँ से पास होती है और देशों को जाती है, जैसे मेन जो सेंटर है अफगानिस्तान से होते हुए ये कॉन्डक्ट रूट है। तो जहाँ पर भी छोटे मोटे जो लोग हैं इसमें वो लग जाते हैं, तो उनको रोकना, ड्रग रोकना नहीं है जब तक कि बड़े वो जो स्मगलर्स हैं, बड़ी जिसे वो बिग फिश कहते थे, उसको ना पकड़ा जाए। क्योंकि पंजाब में
ड्रग बिजनेस की बड़ी बात है, ड्रग एडिक्ट की जो बात हुई है जी। वो ठीक है। जब से जैसे धर्मवीर गांधी जी कहते थे, आपने बाकी की जो जहाँ की लोकल, जैसे वो हुक्की थी, जो जो खेती होती थी उसकी बात की है, आहिस्ता आहिस्ता आपने इधर उधर की बातें की और ड्रग बनी। थोड़ा बहुत ये कहने के लिए कि पंजाब में ये बात है। असली बात ड्रग रोकने की तरफ है कि जब पंजाब का जो कॉन्डक्ट है, जो रास्ता है, इसको रोका जाए। ये ड्रग एक पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पंजाब उसमें आ जाता है इसलिए, क्योंकि कोई बात नहीं होती है पंजाब के बारे में, छोटी सी बात को बहुत बढ़ाकर बताया जाता है। उसके बारे में डाटा भी आया, ये आईडीसी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन बताया था कि ये जो पंजाब में बहुत ड्रग की बात है, जी। यू कंपेयर विद द अदर स्टेट्स यू फाइंड कंपैरेटिवली उतना बुरा हाल नहीं है। लेकिन जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसके बारे में जब ड्रग को लेकर भी आपने जो सवाल रेज किया था उसके बारे में पहले बात हुई है, वो जी। आम आदमी पार्टी माननीय भगवंत सिंह मान की सरकार ने लोगों के साथ वादा किया था और कोशिश की। अब लेकिन बात ये है कि जब आप सरकार बनाते हैं, जब आप सरकार बनाने के लिए पार्टी को संगठन करके लोगों के पास जाते हैं, उसके बाद जब आपको जीत हो जाती है, सरकार बन जाती है, उसमें बड़ा फर्क आ जाता है। क्यों आपको पूरी पूरी सरकार रन करनी होती है। उसमें इनको अभी इस इलेक्शन से पता चला, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे जो सरकार की मैंडेट जो थी, जो करना चाहते थे, वहां पर उस तरह से लागू नहीं हो रहा है। वो इन्होंने अपनी जो लेटेस्ट मीटिंग की है, जिसके बारे में आपने पहले हमें सुनवाया जी। अपने टीवी के माध्यम के बारे में, उसने बताया कि देखो भाई अच्छी तरह काम करो, नहीं करोगे तो मैं डिप्टी कलेक्टर जो है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा, आपका जिला है। तो उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार वचनबद्ध है लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने के लिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर लागू नहीं होता है तो दो लेवल की बात आई है। अब उसको लेकर जो समय बचा हुआ है, ये 27 तक, ये अगर ये पूरी तरह कोशिश करेंगे तो मेरे को लगता है कि अगर सरकार चाहे और नीचे वाला फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल की उतनी उनकी मिजाज नहीं है कि ये वो उसको डिनाई करे, तो उसे बोला कि तहसील लेवल पे ये भी बोला है कि दिल्ली में ही जाकर लोगों को नहीं बिठाना है। मैं तो ये भी बात करूंगा, जैसे भगवंत मान जी कह रहे थे कि दिल्ली के पंजाबी बोलने वाले लोगों को लिया जाए। बात यह है कि पंजाब के लोग जाएंगे, उनका कल्चर, उनका मुहांदरा, उनकी बातचीत करने का तरीका और दिल्ली के पंजाबी बोलने वाले लोगों का समझने का तरीका अलग अलग होगा। अच्छा होगा कि पंजाब से ही लोगों को वहां पर जाके रखा जाए, ताकि वो पंजाब के जो गांव से लोग बाहर जाते हैं, ज्यादा तौर से देहात से आते हैं, चाहे वो मालवा है या माझा है या दोआबा है, तो उनको वहां के गांव के जो लड़के हैं वो अच्छी तरह उनकी जो उनका ईडियम है उसको समझ पाएंगे तो बेटर होगा। दूसरी बात ये कि भगवंत मान जी ने बोला कि मैं डिप्टी कमिश्नर को जो बोलूंगा, बिहार में यूपी में डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, उनको जो बोला जाएगा कि आप हफ्ते में 3 दिन गांव में जाएं, ना कि लोग गांव से आकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कचहरी में बैठे आकर और जहाँ पर शाम तक बैठे रहे, बारी नहीं आती। कहता जी मैं नहीं चाहता हूँ, ये बहुत श्लाघायोग एक स्टेप है। ऐसा हो जाए तो बिल्कुल ठीक है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों तक लेके जाएं, ना कि लोगों को आप तक आना पड़े। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो पाएगा तो ये मेजर चेंज होगी इसके बारे में। ठीक है डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। भाई हरियाणा की राजनीति में तो ये कहा जाता है, विपक्ष ये आरोप लगाता है सत्तारूढ़ पार्टी पर कि इनकी प्रशासन पर पकड़ नहीं है। अधिकारियों को लेकर विपक्ष कहता है हरियाणा में कि भाई इनके हाथ से वो निकल चुके हैं, अधिकारी सुनते नहीं है। क्या आपको ऐसी चीज पंजाब में दिखाई दे रही है? देखिए, पंजाब में भी विपक्ष तो यही कहता है सारी जगहों पर, और लेकिन अगर आप वैसे पंजाब और हरियाणा की आप डिफरेंस की बात करें तो देखिए, पंजाब में क्योंकि राष्ट्रपति शासन बहुत लंबे समय तक रहा, आतंकवाद के दौरान बहुत पंजाब में दूसरी तरह की परिस्थितियां रही, तो अगर आप उस अनुभव के मद्देनजर देखेंगे तो निश्चित ही पंजाब में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पंजाब में अफसरशाही रही है, वो उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं रही जितनी कि अन्य राज्यों में रहती है, क्योंकि उस समय उनको एक अलग तरह के अधिकार मिले हुए थे। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, अब जैसे मान लीजिए भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने अब उनको कहा है, अब देखना पड़ेगा कि वो कितनी सुनते हैं, क्योंकि गर्मी पहले ही बहुत चल रही है ना, तो अब वो गांव में जाके कितना रहते हैं, ये बातें तो कही जाती हैं। हरियाणा में भी ये हुआ था कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो हमारे उपायुक्त हैं, वो जाएं और वो 1 दिन का प्रवास करें गांव में,
समय समय पर स्कीम्स भी निकलती हैं, संगत दर्शन भी उसी का पार्ट होती है, और जब मुख्यमंत्री भी जाते हैं, है ना, सरकार आपके द्वार जैसे हरियाणा में, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन प्रशासन की जहां तक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्षी दलों को हमेशा ये लगता है कि प्रशासन पे पकड़ जो है वो जो सत्तारूढ़ दल है उसकी नहीं, क्योंकि ये सबसे आसान और एक रटा रटाया तरीका होता है। मुख्य बात ये है कि भगवंत मान साहब ने अगर इस चीज को करा है और वो उसको फॉलो अप कितना करते हैं। एक हुआ कि मीटिंग में कह दिया गया, दूसरा अफसरों में आपसी तालमेल होता है। जब कोई अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होने लगती है तो 50 अफसर उसको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अफसरशाही को सीधे रास्ते पे लाना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र में जो असली ताकत है वो तो नेताओं के पास है, जो हमारा लीडरशिप है। तो उसकी अगर विल हो और उसकी अपनी स्लेट क्लीन, लेकिन कई बार क्या होता है कि लेकिन पंजाब में क्या आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि 2 साल में प्रशासनिक पकड़ सरकार के पास है या फिर भगवंत सिंह मान के पास है? मजबूत नहीं, ऐसा देखिए, अगर आप कहें कि कोई बहुत ऑब्वियस हम ये कहें कि जी भगवंत मान जी की बहुत पकड़ है और उन्होंने पहले से बहुत तब्दीली ला दी है, तो कम से कम मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि उन्होंने कोई प्रशासन उसी हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से चला था। केवल इतना फर्क हो गया कि पहले पीछे जहां भी डीसी और एसपी बैठे होते थे उनके पीछे पहले जो है वो फोटोज अलग होती थी, राष्ट्रपति की होती थी या मुख्यमंत्री की होती थी, अब बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की लग गई। ये चेंज तो हुआ है। ये तो आप आज कहीं भी किसी भी जिले के एसपी की या प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने या डीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो फोटो तो बदल गई है, लेकिन उनके काम करने का तरीका क्या, जो पब्लिक में नीचे डीलिंग, देखिए डीसी नहीं होता, एसपी नहीं होता, आगे तहसीलदार है, एसडीएम है, एसएचओ है, ये ऊपर से नीचे चलता है। तो उसमें कहा यह जाता है, जो मैं बात कह रहा था वो ये थी कि एक होता है कि आपने कह दिया, आप फोन कर रहे हैं गलत कामों के लिए। मान लीजिए आज भगवंत मान जी ने ये कह दिया, एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि भगवंत मान जी ऐसा करते हैं। सपोज आज उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी अब अगर गलत शिकायत आएगी तो डीसी एसपी को मैं सीधा रिस्पॉन्सिबल मानूंगा, है ना। अब वो मीटिंग में तो ये कह रहे हैं, और यहां से जाने के बाद जब वो एक फोन करें और किसी डीसी को ये बोले भी फलाने बंदे की आपने मदद करनी है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेनी, उसी समय पर उनकी वो जो कही हुई बात है उस पर पानी फिर जाता है। क्योंकि जब आपने राजनीतिक, ये जो ड्रग माफिया पे भी आप जानते हो ये बात बार बार उठी है कि अगर पॉलिटिकल उसको पैटर्नेज ना हो, अगर राजनीतिक प्रश्रय उसको ना हो, इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की बात में अगर अपराधियों को राजनीतिक प्रश्रय ना हो, अगर नेता उनको इस्तेमाल ना करें और उनके लिए अधिकारियों को फ्री हैंड दें, तो शायद रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि फिर होता क्या है, वो एक साइकिल बनता जाता है। एक काम मुख्यमंत्री ने कहा, उसमें 10 काम डीसी साहब जोड़ लेंगे, उसमें 10 काम एसपी साहब जोड़ लेंगे, उसमें 10 काम एसएचओ जोड़ लेगा, और वो अल्टीमेटली सिस्टम जो है वो उसकी धज्जियां उड़ती हैं। तो वो दिक्कत ये है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप वो करती है और उसकी जो कथनी और करनी में अगर फर्क नहीं है, अगर भगवंत मान साहब और उनके मंत्री और उनके बड़े अफसर, फील्ड के जो अफसर हैं, उनको कोई भी गलत काम ना करें, तभी वो उनको रोक पाएंगे। बिल्कुल गुरमीत जी, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे हैं। लेकिन आजकल तो राजनीति में धारणा एक ये भी हो गई है कि भाई अपराधियों से निपटना है तो योगी मॉडल लागू कर दो, नशा तस्करों से निपटना है तो योगी मॉडल लागू कर दो। तो इस बात में कहीं दम दिखाई दे रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा उनका नाम भी रखा गया, और ये जो संपत्ति सीज करने वाली बात है वो भी उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे की, जिसकी आज अभी बात अब तो पंजाब में भी सर ये देखने को मिल रहा है। अभी खुद डीजीपी जानकारी दे रहे थे कि अब संपत्ति जब्त कर रहे हैं। देखिए पंजाब, यूपी में एक फर्क ये रहा, यूपी में विवाद इसलिए रहा कि ये कहा गया कि एक सिलेक्टिव तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई हुई, इसलिए विवाद हुआ। अगर वो चीज होती है तो विवाद होता है। अगर आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हालांकि कई बार उसमें ये लगता है, ये जो बुलडोजर वगैरह वाले मामले में, कि आप कानून की परिधि से बाहर जा रहे हैं, लेकिन बहुत बार जब जनता बहुत त्रस्त होती है तो वो इस तरह की चीजों को भी अप्रिशिएट करती है, या इस तरह की चीजों से भी उसको राहत मिलती है, क्योंकि सबका विश्वास ये हो चुका है कि जी जेल जाके तो लोग बाद में छूट जाते हैं, जमानत हो जाती है, ये हो जाता है। इस वजह से आपने कई जगहों पर ये देखा होगा कि इस तरह की चीजों को भी पब्लिक में सपोर्ट मिलने लगता है। लेकिन एक बैलेंस की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि सारी कार्रवाई कानून के बाहर जाकर होनी चाहिए, लेकिन एक लीक से हटकर भी काम करने की आदत होनी चाहिए प्रशासन को, जिससे वो लोगों का विश्वास जीत पाए और जो अपराधी हैं उनके मन में डर पैदा हो कानून का। तो उसके लिए योगी से तुलना तो मैं नहीं लगता कि भगवंत मान साहब वैसे काम करेंगे। ये अलग बात है कि योगी जी की कई लोग इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर को लेके उनकी सराहना भी करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कानून की परिधि में भी आपके पास ऐसे बहुत अधिकार हैं कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ईमानदारी से उनको प्रावधानों को लागू करें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रौनकी राम जी, मैं एक सवाल ये आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि क्या अभी तक पंजाब सरकार
उस नेक्सस को तोड़ पाई है, उस नेटवर्क को तोड़ पाई है। नशा तस्करों के नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपराधियों के नेटवर्क की, क्योंकि इस नेक्सस का जो इतना बड़ा जाल है कि बड़ी मछलियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब तक बड़ी मछलियों तक पहुंचते हैं तब तक चीजें हाथ से निकल जाती हैं। तक जो नेक्सस की बात है उसके बारे में तो अक्सर ये बोला जाता है कि जो सेट की रिपोर्ट थी जिसके बारे में एक दो बार उमर प्रताप सिंह जी एमएलए हैं और पुलिस ऑफिसर रहे हैं, वो भी जिक्र कर चुके हैं, और जो के बारे में कोर्ट में दी गई है। जब तक ये नेक्सस की जो बात है, देखिए अगर पॉलिटिकल विल है तो इसके बारे में फिर आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर ये नेक्सस है कि नेक्सस को ख़त्म करने के लिए आपको आने वाले जो समय है उसमें आपका पॉलिटिकल जो स्पेस है उसको आपने बना के रखना है जी। उस स्पेस के लिए आपको जो इसी तरह की भी आप सोच रहे हैं कि ये उसके अलग अलग बिंदुज हैं जो आपको जोड़कर वो स्पेस अख्तियार करवाने में मदद करते हैं, अगर आप उनकी कुर्बानी दे देते हैं, आप चाहते हैं कि बात यह है कि इस वक्त जब हमें समय मिला है, इस समय में हमने तो ये जो बात है ना एक लोगों के प्रति जो आपकी जिसे कहते हैं कि जो कमिटेड कि वो बात को लेकर अगर हल चाहे करना तो फिर आपको कोई डर नहीं होगा। उसमें बहुत समय के लिए इस बात को टालना, ये बार बार अंदेश आता है, इसमें बार बार आपको क्लियर होता है कि देखिए ठीक है, पुलिस ऑफिसर किसी भी लेवल पे या सिविल सर्वेंट किसी भी लेवल पे वो एक तरह से आपके द्वारा बनाए गए कानून, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है, सरकार लेजिस्लेटिव है, सरकार कानून बनाती है, जो आईपीएस आईएएस अफसर हैं जो कानून लागू करते हैं। लेकिन अगर उनको कानून लागू करने के लिए आप उनके लिए बिल्कुल कोई इंटरफीयर ना करें तो फिर तो आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएंगे। ठीक है, यानी कि लिबर्टी की आप बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, लिबर्टी की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो यहां पर अभी भी आज 2 साल बाद भी ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि विश्लेषण होना बहुत जरूरी है कि सीएम मान के नेतृत्व में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कितना बदलाव आया और कितना बदलाव नहीं आया, या फिर कितना बदलाव आने की जरूरत है।